दोस्तों इंडिया एक और बार कारगिल वॉर को याद कर रहा है, लेकिन इस बार किसी हिस्ट्री बुक के जरिए नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पे आए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। और इस पूरे सीरीज में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेंटर पॉइंट पे थी वो एक एयरक्राफ्ट जिसको मिग 21 कहते हैं। मिग 21 एक छोटा सा एयरक्राफ्ट लगता है, लेकिन इसी छोटे से एयरफ्रेम के अंदर छुपी हुई है बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इसी एयरक्राफ्ट को 6 दशक से भी ज्यादा समय तक कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड किया। मिग 21 को एक बहुत सिंपल आइडिया के अराउंड बिल्ड किया गया था। एयरक्राफ्ट को जितना हो सके उतना छोटा रखो और उसके अंदर एक बहुत बड़ा आफ्टर बर्निंग इंजन फिट कर दो। इससे मिग 21 को मिली मैक 2.05 की टॉप स्पीड, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। इसकी छोटी सी डेल्टा विंग हार्ड टर्न्स के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करती थी और इसका लैंडिंग स्पीड अराउंड 340 किलोमीटर पर आवर था, जो कि बहुत ज्यादा था। तो इंजीनियर्स ने इसका एक क्लेवर सोल्यूशन निकाला जिसका नाम है एसपीएस ब्लोन फ्लैप्स। इंजन कंप्रेसर से आने वाली कंप्रेस्ड एयर को फ्लैप्स के ऊपर ब्लो किया जाता था। इससे एयर फ्लो विंग के सरफेस के साथ अटैच रहता था और एयरक्राफ्ट को लगभग 400 मीटर में लैंड करने में हेल्प मिलती थी। फिर आता है इसका इनटेक। सुपरसोनिक स्पीड पर इंजन इनकमिंग एयर को सिंपली अंदर नहीं खींच सकता, इसलिए मिग 21 के नोज के अराउंड एक मूविंग कोन यूज किया गया था ताकि इनकमिंग एयर को स्लो और कंप्रेस किया जा सके, ताकि वो इंजन कंप्रेसर तक सही कंडीशन में पहुंचे। लेकिन यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओरिजिनली मिग 21 में वैक्यूम ट्यूब्स रेडार यूज हुआ करता था और एयरक्राफ्ट को बहुत हद तक ग्राउंड कंट्रोलर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। फिर आया बाइसन अपग्रेड। इस अपग्रेड ने एयरक्राफ्ट को दिया डिजिटल कोपियो रेडार, लुक डाउन कैपेबिलिटीज, R77 एक्टिव रेडार मिसाइल, हेलमेट माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एक बिल्कुल मॉडर्न कॉकपिट। रिजल्ट एक 1960 का एयरफ्रेम अचानक से बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटर में बदल गया और खुद टारगेट्स को डिटेक्ट और एंगेज करने में काफी ज्यादा कैपेबल था। लेकिन दोस्तों आखिर में ज्योमेट्री ही जीती। आप रेडार को अपग्रेड कर सकते हो, आप मिसाइल्स को अपग्रेड कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप एयरक्राफ्ट के नोज बदल नहीं सकते हो बिना पूरे एयरक्राफ्ट को दोबारा डिजाइन किए। और इसी वजह से मिग 21 आखिरकार 2025 में रिटायर कर दिया। इसलिए नहीं कि इंजीनियरिंग खराब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसके पास अपग्रेड करने के लिए एयरफ्रेम बचा ही नहीं था।